कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम कक्षा 11 की पुस्तक आरोह की दूसरी कविता मीरा के पद काव्य सौंदर्य के साथ इसकी व्याख्या करेंगे। मीरा के पद की कवित्री हैं मीराबाई। मीराबाई भक्ति काल के सगुण काव्यधारा की कवित्री हैं। भक्ति काल के बारे में हमने चर्चा पहली वाली वीडियो में कर ली थी। मीराबाई का परिचय किसी का मोहताज नहीं है। हर कोई मीराबाई के बारे में जानता है कि मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी। मीराबाई का जन्म राजस्थान के राजघराने में हुआ। उनके दादा राव दूदो धार्मिक व्यक्ति थे, जिस कारण उनके महलों में साधु संत आते जाते रहते थे और उसका प्रभाव मीरा के बचपन में ही उसके ऊपर पड़ गया था। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भगवान की भक्ति करने लग गई थी। मीरा का विवाह छोटी सी उम्र में ही चित्तौड़ के महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोज के साथ कर दिया। मीराबाई का दाम्पत्य जो जीवन था वो ज्यादा सुखमय नहीं था। थोड़े ही वर्षों में उनके पति की मृत्यु हो गई और विधवा मीरा का मन राजघरानों में नहीं लगा। उन्होंने राजमहल के सुख को छोड़कर मंदिरों में वो रहने लगी और कृष्ण भगवान की भक्ति में पूरी तरह लीन हो गई। साधु संतों के बीच में बैठकर कृष्ण भगवान की भक्ति करने लगी, भजन कीर्तन करने लगी, नाचने गाने लगी। पहले पद्यांश में मीराबाई ने बताया है कि मीराबाई कृष्ण भगवान से अनन्य प्रेम करती है। सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर वो कृष्ण से ही एक निष्ठ भावना से प्रेम करती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो किसके? मीराबाई के। मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर, गिर यानी पर्वत, धर धारण करने वाला, गोपाल गौओं को पालने वाला, कौन? कृष्ण भगवान। कि मेरे तो सिर्फ कृष्ण भगवान ही हैं, दूसरों ने कोई। दूसरों यानी कि संसार में और किसी चीज के साथ और किसी व्यक्ति के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। मेरे तो सिर्फ केवल कृष्ण भगवान ही हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कृष्ण भगवान की निशानी बताती हुई कहती हैं कि जाके सिर यानी कि कृष्ण भगवान के सिर पर मोर मुकुट, मोर रूपी मुकुट। कृष्ण भगवान अपने मुकुट में मोर की पंख धारण करते थे, तभी उनको मोर मुकुट रूपी धारण करने वाला कहा है मीराबाई ने कि जिसके सिर के ऊपर मोर रूपी मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरा पति है, वही मेरा परमेश्वर, वही मेरा परमात्मा है। मीराबाई कहती है कि इस संसार में मेरा दूसरों के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट है अर्थात जो कृष्ण भगवान है, वही मेरा पति है, वही मेरा परमात्मा है और मैं उन्हीं की भक्ति करती हूँ। छाड़ी तेरी कुल की कानी कहा करिए कोई। मीराबाई कहती है छाड़ी दई, छोड़ दी, कुल की कानी, कानी होती है शर्म, लाज, कहा करिए कोई, क्या करेगा कोई। कि मैंने कुल की जो लाज शर्म थी उसको छोड़ दिया। लाज शर्म को यानी कि उन्होंने राजघराने को छोड़कर भगवे भेष को धारण करके मंदिरों में रहने लगी थी, तो लोगों ने उन पे उंगली उठाना शुरू कर दिया था कि किस प्रकार यह एक स्त्री होकर के मंदिरों में रहती है, बड़े घर की एक औरत होकर भी कैसे ये मंदिरों के अंदर वास करती है। तो वो मीराबाई यही बताना चाहती है कि मैंने कुल की शर्म लाज छोड़ दी, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है भला। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन डिग साधु संतों के, डिग होता साथ, कि साथ बैठ बैठ कर लोक लाज यानी कि संसार की मर्यादा, लोक मर्यादा को खो दिया है। कि साधु संतों के साथ बैठने से
मेरी जो लोक मर्यादा थी वो अब नष्ट हो गई है, वो मैंने खो दी है। अब भला मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। मीराबाई मंदिर में साधु संतों के बीच बैठ करके भजन कीर्तन करती थी, नाचती गाती थी। तो लोग कहते थे कि देखो एक औरत होकर के कैसे पुरुषों के बीच बैठती है, जिसके कारण मीरा कहती है कि जो मेरी लोक मर्यादा थी वो तो नष्ट हो चुकी है, अब मेरा भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मीरा कहती है कि आंसुओं रूपी जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम रूपी बेल बो दी है। कहने का भाव कवित्री का क्या है कि आंसू रूपी जल यानी कि बड़े दुख सहन करके, बहुत पीड़ा सहन करके मैंने प्रेम रूपी बेल यानी कि कृष्ण भगवान की प्रेम रूपी भक्ति की है। बड़ी यातना सहन करके, बड़े दुख सहन करके मैंने कृष्ण की प्रेम भक्ति की है। अब तबेली फैली गई आनंद फल हुई, आनंद रूपी फल कि अब तक बेली फैली गई। अब तो यह भक्ति मेरी बेली यानी कि अब जो कृष्ण भगवान से मैंने प्रेम रूपी भक्ति की थी वो बहुत बढ़ चुकी है। अब तो मैं उसके अंदर पूरी तरह डूब चुकी हूँ, लीन हो चुकी हूँ, और अब तो आनंद रूपी फल लगने लगे हैं उस बेल के, यानी कि उस भक्ति से मुझे खुशी मिलने लगी है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई। अब अपनी भक्ति के बारे में और उदाहरण देकर के कवित्री यहां समझाने का प्रयत्न कर रही हैं कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई, कि दूध यानी कि कृष्ण भगवान की भक्ति, कि जो कृष्ण भगवान की भक्ति थी वो बड़े प्रेम से ही मैंने की है। धदी मथी घित काढ़ी लियो डारी दई छोई। धदी दही, मथी मथ कर, घित घी, डारी यानी छोड़ दिया, छोई छाछ लस्सी। कवित्री फिर एक उदाहरण के साथ बता रही हैं अपनी भक्ति के बारे में कि दही को मथ कर उसमें से मैंने घी निकाल लिया और छाछ को छोड़ दिया। कहने का क्या भाव है कि दधी की भक्ति करके, कृष्ण भगवान की प्रेम रूपी भक्ति करके घृत यानी कि कृष्ण भगवान को पा लिया। घृत यहाँ कवित्री ने किसको कहा है? कृष्ण भगवान को, कि मैंने प्रेम भक्ति करके कृष्ण भगवान को पा लिया। और डारी दई छोई, छाछ छोड़ने का मतलब, छाछ यहाँ कहा है संसारिक भौतिक वस्तुओं को, संसारिक बंधनों को, कि कृष्ण भगवान को मैंने प्रेम रूपी भक्ति से प्राप्त कर लिया है और जो संसार की भौतिक वस्तुएं हैं और जो संसार के बंधन हैं उनको मैंने छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। और मीरा कहती है कि भक्तों को देखकर, साधु संतों को देखकर मैं राजी होना यानी कि खुश होना, मैं बहुत खुश होती हूँ। मीराबाई बहुत प्रसन्न होती हैं साधु संतों को देख करके, क्योंकि मीरा जानती है कि साधु संतों का उद्धार हो सकता है भक्ति के द्वारा। और जगत देखी रोई, जगत कवित्री ने किसको कहा है यहाँ पर? जो संसारिक वस्तुओं के पीछे भागदौड़ मचाते रहते हैं, मोह माया में डूबे रहते हैं, उनको कवित्री ने जगत कहा है। कि इस ऐसे लोगों को देखकर रोई यानी कि मुझे बहुत दुख होता है कि इस प्रकार इनका उद्धार कैसे होगा। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। और अंत में मीराबाई क्या कहती है कि हे लाल गिरधर, हे कृष्ण भगवान, मैं आपकी दासी हूं, तारो अब मोही, कि अब मेरा उद्धार करो, अब आप मुझे दर्शन दो। काव्य सौंदर्य देखें, ब्रज और राजस्थानी मिश्रित भाषा कि पहले मीराबाई राजस्थान से संबंधित थी, राजस्थान में उनका जन्म हुआ था, तो राजस्थानी शब्दों का प्रयोग उनके गीतों में, उनके भजनों में, उनके पदों में हमें देखने को मिलता है। और ब्रज भाषा के साथ मिली हुई राजस्थानी भाषा का प्रयोग कवित्री ने किया है। लक्षणा शब्द शक्ति, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। कहने का भाव है कि प्रेम रूपी भक्ति से कृष्ण भगवान को पा लिया और संसारिक
बंधनों को मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ हमारी लक्षणा शब्द शक्ति वियोग श्रृंगार रस, जहां प्रेम की बात हो, जहां श्रृंगार की बात हो, वहां श्रृंगार रस होता है। तो यहाँ मीराबाई कृष्ण भगवान से प्रेम करती थी और कृष्ण भगवान उनके साथ नहीं हैं, वो उनके वियोग में हैं। तो यहाँ कौन सा रस आएगा हमारा? वियोग श्रृंगार रस। माधुर्य गुण, मधुरता का भाव जिस रचना में हो वह माधुर्य गुण होता है। प्रतीकात्मकता है, घृत प्रतीक है कृष्ण भगवान का, और छोई छाछ लस्सी किसका प्रतीक है? संसारिक बंधनों का, संसारिक वस्तुओं का। संगीतात्मकता है, मीरा के हर पद गाए जाने वाले होते हैं, उसके अंदर संगीत मौजूद होता है। संगीतात्मकता, तुकांत छंद, तुक मिल रहे हैं, कोई सोई कोई खोई बोई, तो तुकांत छंद का प्रयोग हुआ है। मीरा की समर्पण भावना का वर्णन है, मीरा ने सब कुछ त्याग करके सिर्फ एकनिष्ठ प्रेम भावना से कृष्ण भगवान की भक्ति की थी। गीति शैली का वर्णन कि गीत की तरह उनके पदों को गाया जा सकता है। अलंकार कौन से आए हैं? मोर मुकुट, प्रेमी बेली, प्रेम रूपी बेल, मोर रूपी मुकुट, आनंद रूपी फल में हमारा रूपक अलंकार आया है। बैठी बैठी, सींची सींची में शब्दों की आवृत्ति और अर्थ एक ही निकल के आ रहे हैं। बार बार शब्दों की आवृत्ति हो और अर्थ एक ही निकले, वहां हमारा कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार कई जगह आए हैं। गिरधर गोपाल में गे की आवृत्ति के कारण हमारा है जो अनुप्रास अलंकार है। बेली फेली में लय की आवृत्ति के कारण इसके अंदर भी हमारा अनुप्रास अलंकार है। आगे दूसरा पद देखें। पग घुंघरू बांधे मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मीरा अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए कहती हैं कि पैरों में घुंघरू बांधकर मैं कृष्ण भगवान के सामने नाच रही हूँ, गा रही हूँ। मीरा बाई कृष्ण भगवान की भक्ति में इतनी लीन हो गई थी कि साधु संतों के बीच पैरों में घुंघरू बांधकर, हाथों में खुरताल लेकर के नाचती गाती थी, भजन कीर्तन करती थी। तो इस पर मीरा कहती है कि मैं तो मेरे नारायण, नारायण कौन यहाँ पे? कृष्ण भगवान, आप ही अपने आप साची सच्ची, कि कृष्ण भगवान के सामने मैं अपने आप सच्ची हो गई हूँ। मुझे किसी तरह का कोई गवाह देने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी तरह के नियम धारण करने की जरूरत नहीं है, व्रत रखने की जरूरत नहीं है। कवित्री का कहने का मतलब है कि बाह्य आडंबर धारण करके परमात्मा को पाने की जरूरत या लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं भक्ति कर रही हूँ। मैं कृष्ण भगवान के सामने पैरों में घुंघरू बांधकर मस्त होकर नाच गा रही हूँ। मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, अपने आप सच्ची हो गई हूँ। किसी दूसरे की कहने की जरूरत नहीं है कि मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। मीराबाई कहती है कि लोग मीरा को पागल बता रहे हैं, मुझे पागल बता रहे हैं कि वो तो बावरी होता पागल की पागल हो गई है, राजमहलों का सुख त्याग कर मंदिरों में रह रही है। अच्छे अच्छे कपड़े राजमहल में पहनते हैं, स्त्रियां पहनती है, और अच्छे अच्छे पकवान भोजन वहां मिल रहे हैं और वहां मंदिरों में मांग कर रूखा सूखा खा रही है, भगवे वस्त्र पहन रही है। कितनी पागल है, सुख सुविधा छोड़कर मंदिरों में रह रही है। लोग पागल कह रहे थे मीरा को। न्यात कहे कुलनासी, न्यात कुटुंब के लोग, परिवार के लोग, कुलनासी कुल का नाश करने वाली, और कुटुंब के लोग मीरा को कुल का नाश करने वाली बता रहे हैं कि कैसी स्त्री हमारे कुल में जन्म ली है, हमारे कुल की जो मर्यादा थी वो इसने नष्ट कर दी, कुल का नाश कर दिया। कैसे एक स्त्री होकर पुरुषों के बीच बैठ रही है, भजन कीर्तन कर रही है, मंदिर में रह रही है। भला ऐसा कोई करता है क्या? इस तरह से जो न्यात के परिवार के जो लोग थे वो मीरा को कुल का नाश करने वाली कह रही थी। विष का प्याला राणे भेजिया, पीवत मीरा हासी। कृष्ण की भक्ति में मीराबाई को बहुत
बाधा उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। राणा कौन? मीराबाई का देवर। कहा जाता है कि राणा ने मीरा को मारने के बहुत प्रयत्न किए थे, फिर भी मीरा वो अपने प्रयत्नों में असफल रहा, मीरा का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस पर मीरा कहती है कि विष यानी जहर, कि जहर का प्याला राणा ने मीरा को मारने के लिए भेजा और पीवत मीरा हंसी और हंसकर मीराबाई ने जहर का प्याला पी लिया। कृष्ण भगवान की इतनी कृपा थी कि मीराबाई के ऊपर कुछ उसका असर नहीं हुआ, बाल विवाह का मीराबाई का नहीं कर पाया राणा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, अविनाशी जिसका नाश ना हो यानी कि परमात्मा। नागर होता नटखट। मीरा के प्रभु यानी कि मीरा कहती है कि मेरे प्रभु नारायण कृष्ण भगवान बड़े नटखट हैं, बड़े मस्त हैं, सहजता से मिल जाते हैं, जिसका विनाश ना हो। मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु, मेरे पति कृष्ण भगवान बड़े ही नटखट हैं, बड़ी सरलता से अपने भक्त को मिल जाते हैं। यहां मीरा के शवर में कबीर के शवर मिल रहे हैं कि परमात्मा को पाने के लिए बाह्य आडंबरों को धारण करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा अपने भक्त को बड़ी सरलता और सहजता से मिल सकते हैं अगर उनके मन में सच्चा प्रेम है। काव्य सौंदर्य देखें, ब्रज राजस्थानी मिश्रित भाषा, मीरा की अनन्य प्रेम भावना का वर्णन, कि मीरा ने कितना मीरा को दुख देने का प्रयत्न किया, उनकी भक्ति में कितनी बाधा डाली गई। लोग मर्यादा को छोड़ करके मीरा ने सिर्फ कृष्ण भगवान से अनन्य प्रेम किया था। वियोग श्रृंगार रस, जहां प्रेम का वर्णन हो वहां हमारा श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, वियोग और संयोग। अगर प्रेम करने वाला साथ में है तो हमारा संयोग श्रृंगार रस, अगर साथ नहीं है तो वियोग श्रृंगार रस। यहां मीरा के कृष्ण भगवान उनके साथ नहीं है तो यहां कौन सा रस आएगा? वियोग श्रृंगार रस। प्रसाद गुण, सरल सहज भाषा का प्रयोग यहां पर है, माधुर्य गुण न होकर के यहां पर बिल्कुल आसानी से अर्थ समझ में आ रहे हैं। प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है, जो कुछ लिखा है उसका वही अर्थ हमें समझ में आ रहा है। संगीतात्मकता, तुकांत छंद, तुक मिल रहे हैं, नाची साची नासी हासी। गीति शैली, गीति शैली यानी कि गीत की तरह कविता लिखने का तरीका। कवित्री एक भक्त थी, उनका कोई मकसद नहीं था कि वो एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हो, वो तो अपने परमात्मा की भक्ति में गीत गाकर, भजन गा करके अपने जो मन के भाव थे वो बताती थी। तो इसीलिए जो उनकी रचनाएं हैं वो गीति शैली के अंदर है। सरल सहज भाषा, अलंकार हमारे हैं गिरधर नागर रे की आवर्ती अनुप्रास अलंकार। कहे कुल में कै की आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार। आशा है कि आपको मीरा के पद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। घर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।